गांव गरीब किसान के लिए काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। 3.5 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी है इन 3.5 साल में। आगे आने वाले 3 साल में 3 लाख नौकरियों की और योजना है। सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूँ। तमाम रोजगार सृजन और हो इसके लिए कौन सी नौकरियां आपने दी है, आंकड़े तो बता दीजिए। मनरेगा, गौतम राणे जी कागज कलम लीजिए, मैं बता रहा हूँ। मनरेगा कागज कलम लीजिए, तो बता दीजिए। गौतम राणे जी कागज कलम लीजिए, मैं बताना शुरू करता हूँ। 3.5 लाख का मैं ब्रेकअप बता देता हूँ आपको। मैं आऊंगा। मनीष शुक्ला अखाड़ा मत बनाइए, मैं आ रहा हूँ। गौतम राणे साहब आ रहा हूँ। टूंडला से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमांशु बने हुए। हिमांशु, समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझानों में क्या संकेत है, क्या अपडेट्स वहां से हैं? जी बिल्कुल, लेकिन सीन पलट चुका है। अब पहले राउंड में 54 वोटों से समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर आगे थे, लेकिन अब सीन पूरी तरह से पलट गया है और अब बीजेपी प्रत्याशी ने 600 से ज्यादा वोटों की बढ़त ले ली है। तो दूसरे राउंड में पूरी तरह से बाजी पलटती दिख रही है और 600 से अधिक वोटों से बड़ी खबर इस वक्त की हिमांशु त्रिपाठी हमारे संवाददाता टूंडला से यहां पर बड़ी खबर दे रहे हैं। यहां पर पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में स्थिति बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बना ली है। हिमांशु बने हुए हमारे साथ। हिमांशु, यानी कि नेट टू नेट का मुकाबला चल रहा है और आने वाले वक्त में परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। मैंने नहीं लिए फोटो नहीं। जी बिल्कुल, पहले राउंड में सिर्फ 54 वोटों से सपा आगे हुई थी, लेकिन दूसरे राउंड में आप देखिए कितनी बदल गई तस्वीर और सीधे 54 के बदले 600 से ज्यादा मतों की लीड लिया है प्रेमपाल सिंह धनगर ने। सीन और भी बदलेगा, चूंकि लोग जानकार जो लोग बताते हैं वो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा ने फाइट दी है, शहरी क्षेत्रों में सपा ने फाइट दी है। तो ये बसपा का गढ़ रहा है, कोई कहा नहीं जा सकता। हो सकता है बसपा यहाँ सेकंड नंबर पर भी आ जाए। जिस तरह से पल पल मतगणना के रुझान बदल रहे हैं, तो फिलहाल जिस तरह से 54 वोटों से सपा सिर्फ आगे हुई थी, लेकिन दूसरे राउंड में झटका लगा सपा को और सपा सीधे 600 मतों से पीछे चली गई है और प्रेमपाल सिंह धनगर लीड ले रहे हैं उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिसे एसपी सिंह बघेल ने यहाँ छोड़ा था। पिछली बार एसपी सिंह बघेल जीते थे चुनाव। बिल्कुल, तो अब सेकंड राउंड बीजेपी के लिए बड़ी राहत लेके आया है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु त्रिपाठी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि टूंडला में स्थिति नेट टू नेट वाली चल रही है। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी आगे थी और अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। यानी कि अभी शुरुआती रुझान है, कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। मनीष शुक्ला और गौतम राणे सागर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, अभी आगे पीछे का खेल चल रहा है, कभी आप आगे तो कभी समाजवादी पार्टी आगे। बहरहाल के आगे पीछे का खेल तो चलता रहेगा कई घंटों तक। आपको क्या लग रहा है, आप 7 सीटें जीत जाएंगे? देखिए, हमने 7 सीट जीते, इसके लिए काम किया है और उसके लिए 3.5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार को हमने आधार बनाया। हमने जिस तरीके से रोजगार का सृजन किया है निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, जबकि हमको 5 आयोग जो उत्तर प्रदेश के थे, 5 आयोग के चेयरमैन अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार के नाते थे, हमको भंग मिले थे। हमने आयोग का गठन किया और 3.5 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी है 3.5 साल में। और अगर जाहिर तौर पर इसका फैसला जनता ने कर दिया है, फैसला कुछ ही देर में सामने होगा कि आपका विकास का मॉडल, जाति का फैक्टर, सहानुभूति का फैक्टर, कौन सा फैक्टर इस बाई इलेक्शन में कामयाब होता दिख रहा है। अनामिका हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से। अनामिका, कुछ सीटें ऐसी हैं इन 7 सीटों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों के बाद खाता खोला था। घाटमपुर की सीट, बांगरमऊ की सीट, ऐसी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के झोली में 2017 में ये सीटें गई थी। क्या लग रहा है इन सीटों पर कौन सा फैक्टर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या बीजेपी के लिए इन सीटों पर बड़ा नुकसान? और बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुपम की बहुत सारी सीटें ऐसी थी, बहुत सारे विधायक और बहुत सारे नए चेहरे भी 2017 में जो सामने आए जब मोदी लहर में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो पहली बार उनके खाते में गई। इसमें घाटमपुर भी है, बांगरमऊ भी है, नौगवा भी है। लेकिन इस बार चूंकि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मोदी लहर नहीं है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी। 3.5 साल के सरकार के कामकाज पर जनता वोट डाल रही है। वो मुद्दे जो इस 3.5 साल में विपक्ष के लिए प्रभावी हैं, वो भी मुद्दे जनता के सामने है, चाहे वो कोरोना काल की बात की जाए या कानून व्यवस्था की बात की जाए। तो इन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं और बीजेपी के लिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल अनामिका, एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है बांगरमऊ से भारतीय जनता पार्टी आगे, जिसके कयास यहां पर एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि बांगरमऊ में तमाम जो फैक्टर्स थे उनमें यह आंका जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर
बढ़त बनाती है नहीं बनाती इसको देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त बांगरमऊ से ऋषभ हमारे साथ ताजा अपडेट के साथ जुड़े हुए। ऋषभ, बांगरमऊ में बीजेपी आगे। जी अनुपम, देखिए 1000 से ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल हैं। तीसरे पे आरती वाजपेयी हैं कांग्रेस की। जैसा माना जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। पिछली बार कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उन्नाव की बांगरमऊ सीट जीते थे, लेकिन वो फिलहाल एक मामले में सजा हो चुकी है, वो जेल में है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पहले जिला अध्यक्ष श्रीकांत कटियार को अपना प्रत्याशी बनाया था। और जो आप ये कहें कोरोना काल के समय जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, कानून व्यवस्था जो पिछले 3.5 साल में उत्तर प्रदेश में सुधरी, इन सारी बातों पर वोट मांगा गया था। खुद उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर गए थे और घर घर जाके उन्होंने वोट मांगी है और उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता का विकास कर रही है और एक भयमुक्त समाज देने की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोकल इक्वेशंस भी थे जिसका थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ ज़रूर दिखाई दिया है। समाजवादी पार्टी पिछली बार बदलू खान यहाँ से हारे थे, तो जो मुस्लिम वोट था माना जा रहा था वो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी अभी तीसरे नंबर पे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कुलदीप सेंगर की सजा की वजह से कुछ जो क्षत्रिय वोट है वो भारतीय जनता पार्टी से सारे फैक्टर्स हैं। और फिलहाल की बड़ी खबर बांगरमऊ से ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बढ़त बना ली है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बांगरमऊ से, क्योंकि बांगरमऊ के मुकाबले को काफी दिलचस्प माना जा रहा था। कांग्रेस पार्टी भी जोर आजमाइश के साथ वहां पर प्रचार में लगी थी और ऐसे में कई फैक्टर्स यहां पर बने थे इस सीट पर। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि बांगरमऊ में बाहुबली बनकर परिणामों के बाद कौन उभरेगा, ये भी अब आपको बताएंगे। फिलहाल बीजेपी ने वहां पर बढ़त बना ली। 1967 में वहां पर जनसंघ ने जीत हासिल की थी। 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे। ये कुछ साइड फैक्ट से लगातार ये मेगा कवरेज जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।